हे गाइस, दिस साइड सीएसीए में आशुतोष लाटा फ्रॉम जयपुर राजस्थान फॉर यू ऑल। सो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का लाटा प्रोफेशनल एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर, जहां पर कॉस्टिंग आसान है। दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छा, बहुत ही आसान और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आप लोगों को हर 5 में से 4 अटेम्प्ट में इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मतलब मैं इसको कैटेगरी ए में चैप्टर रखता हूं और इससे आने वाला सम जो है ना, वो आपको पास कराने के लिए आएगा। मतलब आप लोगों के मार्क्स दिलाने के लिए ही आएगा। इसका बेहतर एग्जाम्पल अभी मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट सम्स आप लोगों के साथ करने वाला हूं, तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि किस तरह का इंस्टीट्यूट सम पूछता है और किस तरीके का पूछेगा। एक इसमें पर्टिकुलरली जहां पर क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, मैं उस पर्टिकुलर पॉइंट को भी डिस्कस करूंगा वीडियो के एंड में, ठीक है ना। चलिए, तो विदाउट वेस्टिंग ए सिंगल मिनट, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 22 जो हमारी बुक में है। 2 + 3 + 3 + 2 10 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों के ओल्ड जून 2023 एग्जाम में आया, दैट में सिलेबस 2016 में आया था। क्या कहता है? XY provides accountancy services and has 3 different category of client। कोई XYZ लिमिटेड करके कोई आपके फर्म है, कोई सीए फर्म मान लो, चाहे सीएमए फर्म मान लो, एक अकाउंटेंसी सर्विसेज देती है और उनके 3 तरीके के डिफरेंट क्लाइंट होते हैं। क्या? एक लिमिटेड कंपनी, बड़े क्लाइंट। एक सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल का मतलब हो गया जो छोटे व्यापारी। एक हो गया एम्प्लॉयड इंडिविजुअल, एक हो गया जो कि सैलरीड, जो मतलब कहीं पे नौकरी कर रहे हैं वो वाले। रिक्वायरिंग टैक्सेशन एडवाइस, ये टैक्सेशन एडवाइस रिक्वायर है। XY करंटली चार्जेस इट्स क्लाइंट फीस बाय एडिंग 20% मार्कअप टू टोटल कॉस्ट। प्रेजेंटली जो हमारी फर्म है XY करके जो फर्म है, वो क्या कर रही है, हम अपनी कॉस्ट का 20% मार्कअप ऐड करके आपका फीस चार्ज कर रही है। मतलब अगर 100 रुपए का खर्चा आता है तो 120 रुपए चार्ज कर रही है। Currently, the costs are attributed to each client based on the hours spent on preparing accounts and providing advice। अभी प्रेजेंटली जो हमने कॉस्ट है, कॉस्ट को जो क्लाइंट को एट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके ऊपर लगने वाले आवर्स के बेसिस पर, कि हमको उनके काम में कितने आवर्स लगे उस बेसिस पर। XY इज कंसिडरिंग चेंजिंग टू एन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। XY करके जो फर्म है वो चाहती है कि हम ABC पर शिफ्ट हो जाए। The annual cost and the cause of these costs have been analyzed as below। आपको कुछ कॉस्ट और उनके कारण नीचे दिए हुए हैं। क्या? कुछ का खर्चे हैं जो कि अकाउंट्स प्रिपरेशन एंड एडवाइस से रिलेटेड है, उसकी कॉस्ट दे रखी है। रिक्वेस्टिंग मिसिंग इन्फॉर्मेशन के लिए रिक्वेस्ट करने के खर्चे। इशू फीस पेमेंट रिमाइंडर, आपको फीस पेमेंट के रिमाइंडर के लिए खर्चे। सर, इसमें कौन सा खर्चा होता है? फीस रिमाइंडर भेजने में कोई खर्चा थोड़ी होता है भैया। उन्होंने कोई सॉफ्टवेयर ले रखा है कि भैया हर 10 दिन से उनको फीस रिमाइंडर भेजता रहे, तो उसका खर्चा मान लो। या आपको फीस रिमाइंडर के लिए एक बंदा डेडिकेटेडली रख रखा है जिसका काम क्या है, वसूली का काम है, वसूली भाई है, तो उसके अंदर खर्चा। होल्डिंग क्लाइंट मीटिंग, क्लाइंट की मीटिंग होल्ड करने में जो भी खर्चा है, कि क्लाइंट को बुलाएंगे तो क्लाइंट मीटिंग करेंगे, तो यहाँ पर कोई भी आपने रिफ्रेशर्स वगैरह रखे वो। ट्रैवलिंग टू क्लाइंट, आपको क्लाइंट प्लेस पे जाने की जरूरत पड़ी, आपके स्टाफ को जाने की जरूरत पड़ी, तो उसके खर्चे। ऐसे करके टोटल 9 लाख रुपए के खर्चे आपको दिए हुए हैं। द फॉलोइंग डिटेल्स रिलेट टू 3 ऑफ XY's क्लाइंट एंड टू XY एज ए होल। आपको 3 क्लाइंट के बारे में डिटेल दे रखी है और XY एज ए होल की डिटेल दे रखी है, मतलब कि पूरे के पूरे XY की। आर्स स्पेंट ऑन प्रिपेयरिंग अकाउंट्स एंड प्रोवाइडिंग सर्विसेज 1000, 250, 340, ये 3 क्लाइंट है। सर इनका टोटल तो समवेयर 1610 हो रहा है, आपके तो 18,000 हो रहा है। तो भाई उनके पास केवल 3 क्लाइंट ही थोड़ी है, वो आपसे डिस्कशन केवल इन पर्टिकुलर 3 क्लाइंट के ऊपर कर रहे हैं, बट उनके पास क्लाइंट बहुत सारे होंगे। 3 क्लाइंट से पेट थोड़ी भरता है साहब। रिक्वेस्ट फॉर मिसिंग इन्फॉर्मेशन, मतलब बेसिकली मैं आपको बोलूं, क्योंकि आप लोग रिवीजन कर रहे हो, इतना तो आप लोगों को पता होगा, ये आप लोगों की एक्टिविटी कॉस्ट पूल है। मतलब कि जहां आप लोगों की जो कॉस्ट है, उन कॉस्ट को आपने एक्टिविटी वाइज बाइफिकेशन किया हुआ है, और ये सारे आप लोगों के कॉस्ट ड्राइवर्स हैं। कॉस्ट ड्राइवर मतलब गाड़ी को चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, तो कॉस्ट को चलाने वाले को कॉस्ट ड्राइवर कहते हैं। क्लियर है? आगे चले। पेमेंट रिमाइंडर सेंड कितने की है उसके हिसाब से, क्लाइंट मीटिंग कितनी हेल्ड करी उसके हिसाब से, और किलोमीटर कितने ट्रैवल किए उस हिसाब से। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये रहेगा, ये आप आज तक क्या कर रहे थे, आज तक आप आवर्स स्पेंट जो है ना, आपके आवर्स स्पेंट जो है, आप उसी के ऊपर आप क्या कर रहे थे, उसी के बेसिस पर आप
जो आपके आवर्स स्पेंड थे उसके बेसिस पर आप एनालाइज कर रहे थे। अब आपको एबीसी पर शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो भैया अब आपको यहां पर इन तीनों चारों के बेसिस पर आप लोगों को एक्टिविटी ड्राइवर के बेसिस पर बाइफिकेशन करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या? कैलकुलेट करो कॉस्ट ड्राइवर रेट। आपसे क्वेश्चन ने कहा कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालो, मतलब कि पर ड्राइवर रेट निकालनी है। टोटल कॉस्ट अंडर एबीसी मेथड फॉर एबीसी। एबीसी के लिए कॉस्ट निकाल दो एज पर एबीसी। क्लाइंट फीस एबीसी की अंडर ओरिजिनल एंड एबीसी मेथड। तो अंडर ओरिजिनल भी निकालनी है, अंडर एबीसी भी निकालनी है। अब आप ध्यान से देखो, तो यहां पर इन्होंने पॉइंट नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने क्या बोला? पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने बोला साहब कॉस्ट निकालो एज पर एबीसी, और पॉइंट नंबर बी में इन्होंने बोला कि आपको क्लाइंट फीस निकालनी है ओरिजिनल भी और एबीसी भी। अब आपको ओरिजिनल अगर फीस निकालने के लिए क्वेश्चन बोला है तो फीस ओरिजिनल निकालने से पहले आपको फीस ओरिजिनल तो निकालनी है, बिल्कुल निकाल लोगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ओरिजिनल फीस कैसे निकालोगे? जब तक ओरिजिनल कॉस्ट नहीं निकालोगे। इसका मतलब आपको ओरिजिनल की कॉस्ट भी निकालनी होगी। कैलकुलेट द इफेक्ट ऑन द फीस चार्ज टू ईच ऑफ दीज 3 क्लाइंट फॉर चेंजिंग टू न्यू कॉस्टिंग सिस्टम। न्यू कॉस्टिंग सिस्टम से क्या इफेक्ट आया वो आपको चेक करके बताना है। ठीक है जी, बेहद आसान सा सम लग रहा है। पूरे 10 मार्क्स के लिए इंस्टीट्यूट ने ओल्ड सिलेबस में पूछा था। न्यू सिलेबस में अगर यही सम आएगा तो मैं आपको बता दूं 6 मार्क्स का आएगा, सॉरी 7 मार्क्स का आएगा। आइएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहला ड्राइवर रेट नहीं भी बोलता तो हमको सबसे पहले निकालना भी वही पड़ता है एबीसी के अंदर। पर्टिकुलर्स कॉस्ट ड्राइवर और ड्राइवर रेट। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला आ गया अकाउंट्स प्रिपरेशन वाला 7,20,000। फिर आ जाओगे रिक्वेस्ट वाले पे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको एग्जाम में शॉर्ट में लिखना अलाउ नहीं है। फिर आ जाएगा रिमाइंडर वाला, फिर आ जाएगा क्लाइंट मीटिंग वाला, और फिर आ जाएगा आपका ट्रैवल वाला। ध्यान से देखेंगे तो रिक्वेस्ट इस पे आ जाएगा 50,000, इस पे आ जाएगा 30,000, इस पे आ जाएगा 60,000 और इस पे आ जाएगा 40,000। डन साहब, डन। आइएगा ड्राइवर्स की बात कर लेते हैं। तो आपके आवर्स स्पेंड कितने हैं सर ओवरऑल? क्योंकि हमेशा ध्यान रखिएगा आपकी जो भी कॉस्ट निकलेगी, कॉस्ट ड्राइवर रेट जो आपकी निकलेगी वो हमेशा निकलेगी आपके टोटल ड्राइवर वैल्यू पर, ना कि ए बी सी का टोटल मार दें आप, ये गलती मत कर देना। टोटल पूरे फर्म या टोटल कंपनी एज ए होल में कितने आवर्स यूज हुए हैं, तो वो है आपके 18,000 आवर्स। मिसिंग इंफॉर्मेशन टोटल आपका 250, पेमेंट रिमाइंडर टोटल 400, क्लाइंट मीटिंग 250 और किलोमीटर ट्रेवल 10,000। दोस्तों एक चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आप लोग इस चीज का जरूर से ध्यान दें। कई बार क्या होना, हमारी आदत होती है कि पहले सबसे पहले अकाउंट्स है, फिर रिक्वायर आपका जो है रिक्वेस्ट है, फिर रिमाइंडर है, फिर मीटिंग है, फिर ट्रैवल है, फिर लेकिन नीचे जो क्वेश्चन ने आपको ड्राइवर्स दिए होते हैं वो कोई जरूरी नहीं है इसी सीरीज में दिए हों। आप लोगों को इस चीज में जल्दबाजी नहीं करनी है, एक एक चीज लिखने से पहले जरूर से ध्यान से देखनी है कि ये क्या अकाउंट्स के आवर्स स्पेंट दे रखे हैं, क्योंकि वो शफलिंग कर सकते हैं, वो आपके माइंड से खेल सकते हैं कि दैट आप कितना कॉन्सेंट्रेटेड होकर के आप इस चीज को कर रहे हैं। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे आप लोग। हो सकता है कि क्वेश्चन आप लोगों से जो ड्राइवर्स है ना वो अप डाउन कर दें, तो ड्राइवर अप डाउन कर दे तो आपको जो उनका पर्टिकुलर रिलेवेंट ड्राइवर है उसी को वहां पर मेंशन करना है, इस चीज का ध्यान देना है आपको। सो 7,20,000 डिवाइडेड बाय 18 तो आ जाएगा आपका 40 रुपए
पर आवर। 50,000 डिवाइड बाय 250 तो आ जाएगा 200 पर इंफॉर्मेशन। रिमाइंडर की बात करें तो 30,000 डिवाइड बाय 400 तो आ जाएगा 75 रुपीज पर रिमाइंडर। 60,000 डिवाइडेड बाय 250 तो आ जाएगी 240 रुपीज पर मीटिंग। 40,000 डिवाइडेड बाय 10,000 तो आ जाएगा आपका 4 रुपए पर किलोमीटर। डन क्या? डन सा। आइएगा, अब आप पहले तो चेक कर लो कि क्या ये हमारे आंसर्स मैच हुए क्या। मैं चेक कर लेता हूं। आप लोग तो क्या पता नहीं आपने प्रिंट आउट निकाले होंगे कि नहीं निकाले होंगे। 40 रुपए पर आवर बिल्कुल ठीक है, 200 रुपए पर रिक्वेस्ट ठीक है, 75 पर रिमाइंडर ठीक है, 240 पर मीटिंग ठीक है, 4 रुपए पर किलोमीटर ठीक है। लो जी सर, डन है। लेकिन मैं यहां पर आप लोगों के लिए ना पुराने तरीके से भी एक बार जो पुरानी रेट्स है उनको भी मैं कैलकुलेट करना चाहूंगा। क्या आप देखोगे इनका सबका टोटल आ रहा है 9 लाख। ये टोटल जरूर आपको एक बार लिख देना है। क्यों? मैं वर्किंग नोट बनाऊंगा और मैं यहां पे वर्किंग नोट में लिखूंगा, क्योंकि पुराने बेसिस पर हम जो कॉस्ट है ना वो एट्रीब्यूट कर रहे थे क्लाइंट को ऑन द बेसिस ऑफ आवर्स स्पेंट। तो हम लोग, इन्होंने उसको ओरिजिनल बोला है तो हम क्या बोलेंगे? कॉस्ट पर आवर ओरिजिनल। तो टोटल 9 लाख रुपीस की टोटल कॉस्ट है। और पहले हम लोग केवल एक ही बेसिस पर बांट रहे थे और वो था हमारा नंबर ऑफ आवर्स। तो ये हो गया था हमारा 9 लाख डिवाइडेड बाय 18,000 तो आ जाएगा ₹50 पर आवर। डन। चलो जी, अब क्वेश्चन ने कहा टोटल कॉस्ट अंडर एबीसी बताइए। तो लो साहब, अब मैं यहां पर 2 से लेकर के 4 तक के सारे ही कैलकुलेशंस यहीं पर कर दूंगा। 2, 3, 4 तीनों के तीनों को मैं एक ही स्टेटमेंट में सॉल्व कर रहा हूं और मैं यहां पर इसके अंदर नाम दे दूंगा इसको कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट कोमा फीस। पॉइंट नंबर 1 में इन्होंने टोटल कॉस्ट पूछा है, पॉइंट नंबर बी में इन्होंने फीस पूछा है और पॉइंट नंबर 3 में इन्होंने इफेक्ट पूछा है। लीजिए, पर्टिकुलर्स ए, बी और सी। लीजिए, तो सबसे पहला खर्चा जो है वो है आपका अकाउंट्स प्रिपरेशन से रिलेटेड। दूसरा खर्चा है आपका इंफॉर्मेशन वाला। तीसरा खर्चा है आपका रिमाइंडर वाला। चौथा खर्चा है आपका मीटिंग वाला। आपको पूरा लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में लिख करके बता रहा हूँ, एग्जाम में आपको पूरा लिखना है। फिर आपका है ट्रैवल वाला। सबके आपने रेट्स निकाले हुए हैं, तो आपने जो भी आपकी ड्राइवर रेट्स हैं वो ड्राइवर रेट्स यहाँ पर ऐट द रेट करके आप वो लिख देंगे। कैसे, कितनी कितनी आ रही है? 40, मैंने यहाँ 40,000 लिख दिया। ये 40,000 नहीं है, ध्यान रखना 40 है ओनली। 40, 200, 75, 240 एंड 4 रुपीज़ पर किलोमीटर। यही है? यस सर। अब आपको इनके रेस्पेक्टिव जो ड्राइवर्स हैं केवल उनसे मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखेंगे ए का आर्स जो है वो 1000 हैं तो 40,000। बी के आर्स 250 हैं तो आ जाएगा 10,000। सी के जो आर्स हैं वो 340 हैं तो आ जाएगा 13,600। फिर इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। तो आपके
4 10 6, 4 10 एंड 6। रिमाइंडर की बात करें तो 2 8 10, 2 8 और 10। ठीक है जी। मीटिंग की बात कर लेते हैं। तो मीटिंग इन्होंने की है 4 1 2, 4 1 2। जब भी मैं ये बोल रहा हूं ना 4 1 2, इसका मतलब है 240 मल्टीप्लाई बाय 4, एक तो 240 मल्टीप्लाई बाय 1 और 480, तो दैट मीन्स 240 मल्टीप्लाई बाय 2। ट्रैवल की बात करें तो इन्होंने बोला 150 600 और 0, तो जहां 0 है वहां तो हमने कर दिया डैश। 150 पर 4 रुपए के हिसाब से तो 600 रुपए, और 600 किलोमीटर पे 4 रुपए के हिसाब से तो 2400 रुपए। आप यहां पर अगर इसका टोटल लगा देंगे तो आपके पास आ जाएगा टोटल कॉस्ट एज पर ABC। डन क्या? आइए, 40,000 प्लस 800 प्लस 150 प्लस 960 प्लस 600, 42510। 10,000 प्लस 2,000 प्लस 600 प्लस 240 प्लस 2400, 15,240। 13,600 प्लस 1200 प्लस 750 प्लस 480, तो आएगा 16,030। लो जी, टोटल कॉस्ट एज पर ABC आपने लिख दिया है। अब आप ध्यान से देखेंगे अगर, तो आपके पास एज पर ABC है, लेकिन ये कॉस्ट है। आपको इसमें ऐड करना है आपका मार्कअप @20%। तो यहां ऐसा अगर आप कर देंगे तो आपके पास आने वाला जो अमाउंट है वो कहलाएगा फीस, ब्रैकेट में लिख देंगे एज पर ABC। डन साहब। तो 42510 का 20% जो होगा वो होगा 8501, 8502। यह आ जाएगा 51012। 15,240 का 20% बात करूं तो आएगा 3048। ऐड कर देंगे तो आएगा 18288। डन सर। 16030, इसका 20% बात करूं तो आएगा 3206, सॉरी 3206। ऐड कर दूंगा तो आएगा 19236। तो आपने यहां पर कॉस्ट एज पर ABC निकाल दिया, फीस एज पर ABC निकाल दिया। अब यहां पर आपने इसको दे दो A पॉइंट। फीस एज पर ABC को मैंने A पॉइंट लिख दिया है। क्यों लिखा है इसके पीछे का रीजन अभी बता दूंगा। अब यहां पर आप निकालेंगे, क्योंकि आपको निकालना है क्या, हमें निकालनी है फीस एज पर ओरिजिनल भी। तो उसके लिए पहले हमको कॉस्ट एज पर ओरिजिनल निकालना है। ओरिजिनल कॉस्ट, और वो आएगी @50 पर आवर। तो अगर आपने 1000 घंटे यूज़ किए हैं तो 50,000 की कॉस्ट। 250 अगर आपने आवर्स लगाए हैं तो 12,500 की कॉस्ट। और अगर आपने 340 आवर्स लगाए हैं तो 17,000 की कॉस्ट। कॉस्ट आ गई। अब आप फीस निकालेंगे इसकी, तो फीस से पहले मार्कअप ऐड करेंगे। तो यहां आ जाएगा 10,000, यहाँ आ जाएगा 5,000, यहाँ आ जाएगा 3400। आपको इनको सबको टोटल कर देना है।
तो आपके पास आ जाएगा बी पॉइंट। और जिसे हम बोलेंगे फीस ओरिजिनल। और ये कितनी आएगी? 60,000, 12,500 प्लस 5,000 तो 17,500, और यहाँ आ जाएगी 20,400। ये हो गया जी काम। तो देखो जी, आपको ड्राइवर रेट पूछी थी, निकाल दी। दूसरे पॉइंट में इन्होंने टोटल कॉस्ट एज पर एबीसी पूछा था, वो भी निकाल दिया। तीसरे में इन्होंने क्लाइंट फीस पूछी थी एबीसी के अंडर ओरिजिनल, वो भी निकाल दी। एज पर एबीसी वो भी निकाल दी। फोर्थ पॉइंट में इन्होंने बोला कि साहब आप हमें ना हमारे इनका इफेक्ट बताओ। अब यहां पर आप चेक करोगे तो यहां पर हम निकालेंगे इफेक्ट। अब इफेक्ट कैसे निकलेगा? एबीसी में क्या आया वो माइनस आपका ओरिजिनल में क्या था वो, तो ए माइनस बी आप कर दो। तो आप देखेंगे एबीसी पे जाने के कारण से 51012 माइनस 60,000, तो मतलब हमारे 8,988 रुपए यहां पर कम हो गए। अब आंसर चेक करते चलेंगे अपन। अगर ये लास्ट वाला आंसर भी मैच है ना, इसका मतलब ये है कि हमने इससे पहले वाले सारे सही किए हैं, क्योंकि ये सारे सही होंगे तभी ये इफेक्ट सही आएगा। और आपको बता दूं इफेक्ट बिल्कुल करेक्टली मैच है। 18,288 माइनस 17,500 तो आएगा 788 फेवरेबल, मतलब कि एबीसी में जाने से इनकम जो है वो बढ़ी है। 19,236 माइनस 20,400 तो आएगा 11,162,4 माइनस में, मतलब कि एबीसी के जाने से हमको लॉस हुआ है। और आपका आंसर जो है हमारा बी पॉइंट का मैच नहीं हो रहा है। बी का मैच नहीं हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? 15,240 प्लस 20% बिल्कुल 18,288 यही आया हमारा एज पर ओरिजिनल फीस। अच्छा ओके, 12,500 का 20%, हाँ ये 5,000 नहीं आएगा भैया, ये 2,500 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक। तो ये आएगा 15,000 और ये 15,000 आएगा। तो ये आपका गैप जो है 18,288 माइनस 15,000 तो आएगा आपका 3,288 का। लो जी 3,288 डन। और इसी के साथ ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। मुझे कराने में टोटल 20 मिनट्स का समय लगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, 20 मिनट्स का समय जेन्युइन था, बट मेरे को समझाते हुए लगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस क्वेश्चन के अंदर कितना समय एक्चुअली लगना चाहिए था। कहीं ना कहीं क्लोज टू आपको 12 से 14 मिनट का समय इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगेगा। बेहद आसान सा क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं, बस करने में थोड़ा लेंथी जाएगा आप लोगों को, तो वो आपको मैनेज करना है, बस बाकी चीज़ें सही है। आओ जी, वी आर गोइंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आप लोगों के एग्जाम में 7 मार्क्स का आया था न्यू दिसंबर 2023 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? एडीएफ बैंक operated for years under the assumption that profitability can be increased by increasing rupee volume। क्वेश्चन कहता है एडीएफ जो बैंक है, हम एचडीएफसी बैंक मान लेते हैं। एचडीएफसी बैंक जो है वो मानता है कि भाई साहब उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी बाय इंक्रीजिंग रूपी वॉल्यूम, मतलब कि जितना पैसे का वॉल्यूम बढ़ेगा उतना। बट दैट हैज नॉट बीन द केस, बट वो केस नहीं है। क्या? कॉस्ट एनालिसिस हैज रिवील्ड द फॉलोइंग। क्या कॉस्ट एनालिसिस ने दिया है? एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी कॉस्ट दे रखी है, एक्टिविटी ड्राइवर दे रखी है, एक्टिविटी की कैपेसिटी दे रखी है, मतलब आपको ड्राइवर की कैपेसिटी भी दे रखी है। प्रोवाइडिंग एटीएम सर्विसेज, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, इश्यूइंग स्टेटमेंट, कस्टमर इंक्वायरी, ये 4 इन्होंने अपने कॉस्ट स्ट्रक्चर दिए हैं, जिनमें इन्होंने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ड्राइवर दिया है, इसका भी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, या नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पहले वाले केस के अंदर एटीएम सर्विस से रिलेटेड वाले ट्रांजेक्शन रहेंगे और दूसरे वाले में कंप्यूटर प्रोसेसिंग वाले ट्रांजेक्शन रहेंगे। नंबर ऑफ स्टेटमेंट और टेलीफोन मिनट्स, ठीक है साहब। द फॉलोइंग एनुअल इंफॉर्मेशन ऑन 3 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट है उनके, कौन कौन से हैं? चेकिंग अकाउंट्स, पर्सनल लोन और गोल्ड वीजा। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट 30,000, 5,000, 10,000। एटीएम ट्रांजेक्शन, दोस्तों ध्यान रखिएगा, हमारी आदत क्या होती है यार, ये पहला है तो इसके ऊपर ये ड्राइवर हमारा पहला होगा, दूसरा है इसके ऊपर ड्राइवर दूसरा होगा, जैसा भी मैंने ऑलरेडी 5-10 मिनट पहले आपको बताया था, है ना।
तो आप लोगों को हमेशा ये आदत रहती है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। ध्यान से देखेंगे अगर, तो प्रोवाइडिंग एटीएम सर्विसेज दूसरे ट्रांजेक्शन पर है, दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर तो यूनिट्स हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। फिर कंप्यूटर ट्रांजेक्शन आपको दे रखे हैं, फिर आपको नंबर ऑफ स्टेटमेंट दे रखा है, टेलीफोन मिनट्स दे रखे हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट रेट ऑफ ईच एक्टिविटी। हर एक एक्टिविटी आपको क्या करना है, इसकी रेट निकालनी है, और यूजिंग द रेट कंप्यूटेड इन रिक्वायरमेंट, जो आपने फर्स्ट में असेस किया, असेस द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, आपको हर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है साहब, बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए, बहुत आसान है, बहुत आसान, मतलब इससे आसान तरीके क्वेश्चन कोई है ही नहीं। आप देखिएगा, मैं ये वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ, मतलब अब से अगले 7 से 8 मिनट में 7 मार्क्स का क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 23, सबसे पहला ड्राइवर रेट, जिसमें सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्टिविटी की रेट, फिर उनका ड्राइवर और ड्राइवर की रेट, ठीक है साहब। सबसे पहला बात करें तो एटीएम सर्विसेज, फिर आ जाएगा आपका कंप्यूटर प्रोसेसिंग वाला, फिर आ जाएगा इशूइंग स्टेटमेंट, फिर आएगा कस्टमर इंक्वायरी। रुपीज़ की बात करें 1 लाख, 10 लाख, 8 लाख एंड 3.6 लाख। यहाँ की बात करें ड्राइवर की 2 लाख, 25 लाख, 5 लाख और 6 लाख। तो ये आ जाएगा 0.5 पर ट्रांजेक्शन, ये आ जाएगा 0.4 पर ट्रांजेक्शन, ये आ जाएगा 1.6 पर ट्रांजेक्शन, और ये आ जाएगा 0.6 पर ट्रांजेक्शन। इन्होंने क्वेश्चन में पूछा था, ड्राइवर रेट बिल्कुल एक्यूरेटली मैच है। आओ जी, पॉइंट नंबर 2, कॉस्ट पर सर्विसेज। बोलिए क्या बोला इन्होंने, कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। पर्टिकुलर्स के बाद में आ जाएगा आपका चेकिंग अकाउंट्स, एक आ जाएगा आपका पर्सनल लोन, एक आ जाएगा आपका गोल्ड वीज़ा। इसमें आप बात करेंगे तो सबसे पहले एटीएम से रिलेटेड वाली, @ 0.5 पर ट्रांजेक्शन की बात करूँ तो 1,80,000 है, तो ये आ जाएगा 90,000। फिर है आपका जीरो, तो यहाँ जीरो, 20,000 है तो ये हो जाएगा 10,000। एटीएम के बाद में आ जाएगा कंप्यूटर प्रोसेसिंग वाले, उनके अंदर आपके हैं 0.4 पर ट्रांजेक्शन, तो कंप्यूटर है 20 लाख, 20 लाख का मतलब हो जाएगा 8 लाख, 2 लाख तो आ जाएगा 80,000, 3 लाख तो 1.2 लाख। फिर आएगा आपके स्टेटमेंट @ 1.6, तो 3 लाख पे आ जाएगा 4.8 लाख, 50,000 पे आ जाएगा 80,000, और 1,50,000 पे आ जाएगा 2,40,000। फिर आ जाएगा आपका इंक्वायरीज पे है @ 0.6, तो 3.5 लाख पर 2.1 लाख, 90,000 पर 54,000, और 1,60,000 पे 96,000। ऐसा करके आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपके पास, तो आ जाएगा आपका 90,000 प्लस 8 लाख प्लस 4,80,000 प्लस ये, तो 15,80,000
क्या आ जाएगा 80 प्लस 80 प्लस 54 तो आ जाएगा 2,14,000। ये आ जाएगा 10,000 प्लस 1,20,000 प्लस 2,40,000 प्लस 96,000 तो आएगा 466,000। इसमें आप डिवाइड लगा देंगे यूनिट्स का, क्योंकि क्वेश्चन में यूनिट्स दी हुई हैं, इसका मतलब आप इसको पर यूनिट बताइए। यूनिट्स कितनी दे रखी हैं? 30,000, 5,000 और 10,000। इस ऐसा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट 15,80,000 डिवाइडेड बाय 30,000 तो आ जाएगा 52.666 तो 52.67। 2,14,000 डिवाइड बाय 5 तो आ जाएगा 42.8। 466 डिवाइड बाय 10 तो आएगा 46.6। कहा था ना अगले 5 से 7 मिनट में सॉल्व कर दूंगा। डन है, चेक कर लेना सॉल्यूशन मैच है। डन। एबीसी के अंदर क्वेश्चन में बेसिकली होता ही यही है, आपको केवल 2 स्टेप्स हैं। आपको ड्राइवर रेट निकालनी है और उसके हिसाब से आपको कॉस्ट निकालनी है। यहां पर आप लोगों को इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि क्वेश्चन ने ड्राइवर खुद ने ही दे रखे हैं। कई बार ऐसा सम हो जाता है, मैंने कहा था ना कि कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगा जहां पर कुछ क्वेश्चन घूम जाता है। कई बार क्या होता है ना, हमारे पास ड्राइवर जो है ना वो कंपोजिट ड्राइवर होते हैं। कंपोजिट ड्राइवर का मतलब क्या हुआ, सपोज से आपको कोई सेटअप कॉस्ट दे रखी है। सपोज आपको सेटअप कॉस्ट दे रखी है और वो है आपकी 10 लाख। अब क्वेश्चन ने आपको कहा कि इसका जो ड्राइवर होगा वो होगा नंबर ऑफ रन। सपोज इन्होंने कहा इसका ड्राइवर होगा नंबर ऑफ रन, और ऐसे केस में अब नंबर ऑफ रन निकालना क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दे रखा। क्वेश्चन ने यह कहा कि साहब हमारे पास टोटल 1 लाख यूनिट है और हम लोग 1 यूनिट बनाने के लिए, मतलब 1 रन के अंदर हम लोग से 500 यूनिट बनाते हैं। 1 लाख यूनिट है, 1 रन में हम लोग 500 यूनिट बनाते हैं। तो ऐसे केस के अंदर आप लोगों को यहां पे नंबर ऑफ रन खुद को निकालने पड़ेंगे। मतलब कि हर एक प्रोडक्ट के रन खुद को निकालने पड़ेंगे। तो 1 लाख यूनिट है, 1 यूनिट में हम लोग 500, 1 रन में हम लोग 500 यूनिट बनाते हैं। तो इसका मतलब हमारे को 1 लाख यूनिट बनाने के लिए टोटल 200 रन चाहिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। कई बार क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि कुछ कॉस्ट दी हुई है। अब जैसे सपोज से इस कॉस्ट के लिए आपको कह दिया कि साहब हम लोग नंबर ऑफ बॉक्सेस के बेसिस पर चलेंगे। अब नंबर ऑफ बॉक्सेस कैसे आएंगे वो पता नहीं, क्यों? आपको टोटल यूनिट्स दे रखी हैं और 1 यूनिट के अंदर कितने, 1 बॉक्स में कितनी यूनिट्स आती हैं वो यूनिट पर बॉक्स दे रखे हैं। तो अगेन हम लोग को टोटल यूनिट्स में 1 बॉक्स में कितनी यूनिट्स है वो निकालने से नंबर ऑफ बॉक्स निकालने पड़ेंगे। तो ऐसे कई बार हम लोगों को कंपोजिट ड्राइवर्स निकालने की जरूरत पड़ सकती है। तो आप लोग उस चीज का ध्यान रखेंगे। क्लियर है? चलो जी, अब हम लोग हमारे इस चैप्टर का आखिरी सम करने जा रहे हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 24। अगेन बेहद ही शुद्ध हिंदी में बोलूँ ना तो टुच्चा क्वेश्चन है, जो कि इंस्टीट्यूट ने पूछा रिसेंट एग्जाम में दिसंबर 2024 में। क्वेश्चन नंबर 24 7 मार्क्स का क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में पूछा जा चुका है। क्या कह रहा है? एंटॉक्स लिमिटेड इज प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट इन 10 बैचेस ईच ऑफ 15,000 यूनिट्स इन ए ईयर इनकरिंग फॉलोइंग ओवरहेड देयर ऑन। क्वेश्चन ने कहा एंटॉक्स करके कोई कंपनी है जो कि क्या कर रही है, प्रोडक्ट बना रही है, प्रोड्यूसिंग ए प्रोडक्ट इन 10 बैचेस ईच ऑफ 15,000 यूनिट, मतलब टोटल ओवरऑल 1,50,000 यूनिट बना रहे हैं। मटेरियल प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट दे रखी है, मेंटेनेंस कॉस्ट दे रखी है, सेटअप की कॉस्ट दे रखी है, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट दे रखी है, टोटल नहीं दे रखा, कोई बात नहीं हम निकाल लेंगे। द प्राइम कॉस्ट फॉर द ईयर अमाउंटेड टू ₹3,01,39,000 प्राइम कॉस्ट आपको दे रखी है। The company is using currently the method of absorbing overhead on the basis of prime cost। मतलब कि ट्रेडिशनल बेसिस पर अगर मैं बात करूं तो ट्रेडिशनली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वो आपके ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर वो उसको क्या कर रहे थे, एब्जॉर्ब कर रहे थे। मतलब अगर मैं पूरा आप लोगों को समझाने जाऊं तो ये यहां पर आप टोटल देखेंगे तो 22,50,000 प्लस 17,30,000 प्लस 6,84,500 प्लस 5,14,800, टोटल 51,79,300
इतने आपके लिए इतने रुपए इन्होंने ओवरहेड पे खर्च करे और ये रिकवर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो कैसे होगा, 51,79,300 डिवाइडेड बाय 3,01,39,000 का आप डिवाइड लगाएंगे तो आ जाएगा 0.171847 पर रुपी ऑफ प्राइम कॉस्ट। ये इसकी एब्जॉर्प्शन रेट आ जाएगी कि अगर आप 1 रुपए का प्राइम कॉस्ट अगर आप इनकर करते हो तो इतने रुपए का ओवरहेड आपका लगेगा। ठीक है जी। नाउ इट वांट्स टू शिफ्ट टू एबीसी। इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू एक्टिविटी ड्राइवर आपको दे रखे हैं, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर जो प्रोक्योरमेंट पे आ जाएगा, मेंटेनेंस आवर्स जो मेंटेनेंस पे चल जाएगा, नंबर ऑफ सेटअप जो सेटअप पे हो जाएंगे, नंबर ऑफ इंस्पेक्शन जो कि आपके क्वालिटी कंट्रोल के लिए आ जाएंगे। आइए, द कंपनी हैज प्रोड्यूस्ड ए बैच ऑफ 15,000 यूनिट and has incurred 26,38,000 and 3,75,200 on material and wages। आप लोगों को पता है अगर मैं मटेरियल और वेजेस को ऐड कर दूंगा तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है। द यूजेज ऑफ एक्टिविटी ऑफ द सैड बैच इज एज फॉलोज। आपको उस बैच के लिए मटेरियल ऑर्डर, मेंटेनेंस, नंबर ऑफ सेटअप, नंबर ऑफ इंस्पेक्शंस ये दिए हुए हैं। क्वेश्चन कहता है रिक्वायर्ड इवेल्युएट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बेसिस फॉर द सैड बैच। मतलब कि पुराना जो अपना बेसिस है ट्रेडिशनल, उसके बेसिस पर आपको क्या करना है, प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट। ठीक है। असेस करो कॉस्ट ड्राइवर रेट और एनालाइज करो टोटल कॉस्ट आउटपुट ऑन द सैड बेसिस एबीसी पर, और एबीसी के बेसिस पर भी आप कॉस्ट निकाल के बता दीजिए। ठीक है जी। आइए, मैं यहां पर ना आप लोगों के लिए 2 काम एक साथ करूंगा। क्या मैं एक चीज को 2 बार क्यों लिखूं, है ना। क्वेश्चन नंबर 24 मैं यहां पर करूंगा कैलकुलेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन रेट एंड एक्टिविटी ड्राइवर रेट। मैं दोनों एक साथ निकालूंगा। कैसे, देखिएगा। एक कॉलम आपका हो जाएगा आपकी एक्टिविटी का, एक कॉलम हो जाएगा उसकी कॉस्ट का, एक कॉलम हो जाएगा हमारे ड्राइवर का, और एक कॉलम हो जाएगा हमारी ड्राइवर रेट का। डन सब। आई तो सबसे पहला मटेरियल प्रोक्योरमेंट 22,50,000, मेंटेनेंस 17,30,000, सेटअप 6,84,500, क्वालिटी कंट्रोल 5,14,800। डन क्या, डन। ड्राइवर आपको दे रखे हैं नंबर ऑफ परचेज 1500, ये दे रखे हैं 9080, ये हैं 2250 नंबर ऑफ सेटअप, और ये हैं 2710 इंस्पेक्शन। लगा दें अगर इनका टोटल तो इसका टोटल आ जाएगा 22,50,000 प्लस 17,30,000 प्लस 6,84,500 प्लस 5,14,800, तो आएगा 51,79,300 टोटल कॉस्ट। अगर मैं टोटल कॉस्ट में डिवाइड लगा दूं मेरी प्राइम कॉस्ट का, जो कि है 3,01,39,000, तो मेरे पास यहां से कॉस्ट पर रुपी ऑफ प्राइम कॉस्ट ये भी आ जाएगा। कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका रुपीज़ 0.171847 डन साहब। ड्राइवर रेट भी निकाल दो।
22,50,000 डिवाइडेड बाई 1500 तो आ जाएगा आपका 1500 रुपये। 17,30,000 डिवाइडेड बाई 9080 तो आ जाएगा 190.53। 684,500 डिवाइडेड बाई 2250 तो आ जाएगा 304.22। 514,800 डिवाइडेड बाई 2710 तो आ जाएगा 189.96। डन। अब दोस्तों चेक कर लो क्या रेट्स आ गई हैं, क्या मैच है क्या। 1500 रुपये पर ऑर्डर, 190.53, 304.22 और 189.96। डन सर, एब्जॉर्प्शन रेट्स आर मैच। अब क्वेश्चन ने पहले पॉइंट में पूछा था कि साहब आप हमें ना एब्जॉर्प्शन बेसिस पर सैड बैच की कॉस्ट निकाल के बताओ। ठीक है साहब, लो तो हम यहां पर इसकी कॉस्ट निकाल देंगे। कॉस्ट पर यूनिट एज पर एब्जॉर्प्शन बोला है या ट्रेडिशनल बोला है, एब्जॉर्प्शन कॉस्ट। लो जी, सबसे पहला हम लोग यहां पर बना देंगे पर्टिकुलर्स और अमाउंट। आप देखेंगे पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट की कॉलम में सबसे पहले आपके पास आ जाएगा मटेरियल और वेजेस। तो मटेरियल आपका है 26,38,700 का। वेजेस है 375,200 की। दोनों का अगर आप टोटल कर देते हैं तो आपके पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट 26,38,700 प्लस 375,200 तो आएगा 30,13,900। डन। अब आपको इसमें क्या करना है, ऐड कर देना है ओवरहेड, और वो होगा आपका एट द रेट पर रुपी ऑफ प्राइम कॉस्ट। मतलब आपको सिंपली अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज में भी निकालना चाहो तो आप परसेंटेज ऑफ प्राइम कॉस्ट भी निकाल सकते थे। तो उस केस में 17.1847% आता, तो उसका 17.1847% निकालोगे तो आएगा 517,929.6। तो 517,929.6 आ रहा है, तो इसको मैं 930 लिख देता हूं। और ये ऐसा करने से आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट, और वो आ जाएगा आपके पास 35,31,830। और दोस्तों आपके पास अगर ये आ गया तो आपको अब इसमें कुछ नहीं करना, आपकी जो नंबर ऑफ यूनिट्स हैं वो दे रखी हैं आपको, उनका डिवाइड लगा देना है। तो यूनिट्स का डिवाइड लगा दो जो कि है 15,000। डिवाइड लगाओगे तो आ जाएगा आपके पास कॉस्ट पर यूनिट, और वो आ जाएगा रुपीज़ 235.455। तो 235.46 आंसर चेक कर लीजिएगा। 235.45 उन्होंने राउंड ऑफ नहीं किया, मतलब थर्ड डिजिट को राउंड ऑफ करके यहाँ नहीं लाए, तो कोई दिक्कत नहीं। 235.46 या 45 क्लियर है। पॉइंट नंबर 1 डन। पॉइंट नंबर 2 में इन्होंने कहा ड्राइवर रेट्स। अरे सर ये वाला काम तो हम पहले ही करके बैठे हुए हैं, तो माथाफोड़ी खत्म। आइए अब आगे चलते हैं। तो ये वाला काम तो हम ऑलरेडी ही करके बैठे हैं। लीजिए जी, अब आपके पास यहां पर हम लोगों को आगे चलना है। पॉइंट नंबर 3 इन्होंने कहा साहब टोटल कॉस्ट पर यूनिट निकाल के बताइए आप। तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट एज पर ABC। तो देखो अब मैं प्राइम कॉस्ट तो वापस नहीं निकालूंगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो मैं यहां पर प्राइम कॉस्ट तो वापस नहीं निकालूंगा, प्राइम कॉस्ट तो मैं एज इट इज लिख दूंगा 30,13,900। अब इसमें ऐड करेंगे अपन ओवरहेड एक एक करके। सबसे पहला आ जाएगा मटेरियल प्रोक्योरमेंट वाला, इन्होंने क्या नाम दिया है उसको, मटेरियल प्रोक्योरमेंट ही दिया है। फिर इन्होंने मेंटेनेंस, फिर सेटअप, और फिर क्वालिटी कंट्रोल।
इन सब के ड्राइवर्स रेट हमने ऑलरेडी निकाले हुए हैं। एट द रेट 1500 रुपये पर ऑर्डर, एट द रेट 190.53, एट द रेट 304.22, एट द रेट 189.96। आपको दिए हुए हैं 48, तो 1500 मल्टीप्लाई 48 तो आ जाएगा 72,000। 190.53 मल्टीप्लाई बाय 810 आवर्स तो आ जाएगा 154,329.3। फिर आएगा 304.22 मल्टीप्लाई बाय 40 आवर्स तो आ जाएगा 12168 25 मल्टीप्लाई बाय 189.96 तो आ जाएगा 4749। और ये सारा मिला करके टोटल चल जाएगा उधर, तो आएगा 247.1। और ऐसा करने से आपके पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट एज पर ABC, और वो आ जाएगा आपके पास 3257,147। बिल्कुल सर आंसर मैच है, 3257,147.1। इसमें आप डिवाइड लगा देंगे यूनिट्स का, जो कि हैं 15,000, तो आ जाएगा आपके पास कॉस्ट पर यूनिट, तो आ जाएगा 217.14। और आंसर मैच है, दैट्स ऑल, खत्म। तो ये 3 सम आप लोगों को मैंने करवाए हैं। तीनों के तीनों सम अगर मैं बात करूं तो 24 के अंदर जून 2023, दिसंबर 2023, जून 2024 और दिसंबर 2024, इन 4 अटेम्प्ट में मिला करके इंस्टीट्यूट ने आपसे 3 बार इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, और वो तीनों के तीनों क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिए। पूरे के पूरे 47 मिनट्स के अंदर मेरे को टाइम लगा, मतलब कि 15 मिनट ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन को करने में, जिसमें मैंने आपको समझाया भी है। तो मतलब आपका ABC का अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्लोज टू 8 से 10 मिनट में ऑन एन एवरेजली उसको कर जाएंगे, दैट्स ऑल। इसी के साथ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड जो सम है वो भी हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे केवल और केवल 3 चैप्टर के सम हमारे कॉस्टिंग वाले पार्ट में बच रहे हैं, जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। एक तो आप लोगों का जस्ट इन टाइम, एक थ्रूपुट कॉस्टिंग, और एक आपका एंड में करेंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो ऐसा करके आप लोगों के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक के सारे क्वेश्चंस और स्पेशली एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के सम्स आप लोगों को इजीली समझ में आ गए होंगे। तो दैट्स ऑल गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा आपका और आपके अपनों का। दिस साइड CACM आशुतोष लाड़ा साइनिंग ऑफ। कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया। दैट्स ऑल, बाय बाय।